Hello students, good afternoon. This is Pankaj Kumar, Assistant Professor of Commerce, DAVPG College, Siwan. This video is for MCOM semester 2nd, subject accounting for managerial decision और management accounting भी इसको बोलते हैं, paper 5th. In the earlier videos, we have discussed about standard costing. Today we will discuss about मार्जिनल कोस्टिंग. हमने स्टैंडर्ड कोस्टिंग में ये पढ़ा था. स्टैंडर्ड कोस्टिंग वेरिएंसेस को कैलकुलेट करने की एक टेक्निक है जिसमें हमने वेरिएंसेस कैलकुलेट किए थे, वेरिएंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट. बट दिस इज टू डिफर्ड फ्रॉम मार्जिनल कोस्टिंग. मार्जिनल कोस्टिंग उससे अलग है. मार्जिनल कोस्टिंग इज नॉट ए टेक्निक टू कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट. इसमें हम कॉस्ट अकाउंटिंग का ये पार्ट है, स्टैंडर्ड कोस्टिंग भी, मार्जिनल कोस्टिंग भी. लेकिन मार्जिनल कोस्टिंग में हम पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करते. मार्जिनल कोस्टिंग इज द टेक्निक, या हम ये कह सकते हैं मार्जिनल कोस्टिंग इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग लास्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट. हम ये क्या है, ये इट इज ए टेक्निक एप्लीकेबल टू द एग्जिस्टिंग मेथड टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट इफ चेंजेस आर मेड आइदर इन द वैल्यू ऑफ आउटपुट और इन द टाइप ऑफ आउटपुट. अगर हम कोई प्रोडक्शन की एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो उस ये चेंज देखना कि उसकी कॉस्ट पर और या उसके प्रॉफिट पर क्या प्रभाव पड़ता है. ये क्या है, ये हम किस में कैलकुलेट करते हैं, मार्जिनल कोस्टिंग में. मार्जिनल कोस्टिंग को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं. मार्जिनल कोस्टिंग इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट कोस्टिंग, वेरिएबल कोस्टिंग, कंट्रीब्यूटिंग कोस्टिंग, या हम इसको वेरिएबल कोस्टिंग तो रनिंग कोस्टिंग भी बोलते हैं मार्जिनल कोस्टिंग को. और in other words, we can say that marginal cost is the cost of production of last unit of produced. It means it is the total of variable cost only required for producing a product. हम ये क्या, अगर मैथमेटिकल तरीके से देखें तो मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर हुआ है, इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल ऑफ वेरिएबल कोस्ट. मार्जिनल कॉस्ट इज द एग्रीगेट ऑफ वेरिएबल कोस्ट, और इसको हम मैथमेटिकल तरीके से इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल ऑफ वेरिएबल कोस्ट. तो मार्जिनल कॉस्ट को रनिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं क्योंकि ये वेरी करती है प्रोडक्शन पर. अगर प्रोडक्ट देखो, कॉस्ट दो तरह की होती है. कॉस्ट में दो चीजें शामिल है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट तो जैसा कि हमें पता है, फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन हो या ना हो वो लगनी है. लेकिन वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं. प्रोडक्शन होगा तो वेरिएबल कॉस्ट होगी, प्रोडक्शन नहीं होगा तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी. अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग. इसको हम नेचर, फीचर भी बोलते हैं. फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग. सबसे पहला है, इट इज ए टेक्निक ऑफ एनालिसिस कॉस्ट विच हेल्प इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन. ये एक तरह की टेक्निक है कॉस्ट को एनालाइज करने की ताकि मैनेजमेंट अपना डिसीजन ले सके. किस तरह का डिसीजन, हमारे पास एक फिक्स बजट होता है कि हम उस बजट को, और हमारा एम क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उस फिक्स बजट को इस तरीके से एफिशिएंट यूटिलाइज करें ताकि कम से कम कॉस्ट, कम से कम पैसा लगे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो. तो हमें ये देखना है कि किस पर कितना खर्चा करना है ताकि मैनेजमेंट बढ़िया से डिसीजन ले सके. सेकंड पॉइंट, ऑल प्राइसेस आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट पर ही सारे प्राइस डिपेंड करते हैं. जितना भी हम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट को हम अपने माइंड में एक बना कर रखते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट है, क्योंकि कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट तो हमें देनी पड़ेगी, लगेगी. लेकिन वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है कि हम प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, और
अगर हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, अगर प्रोडक्शन करना है तो वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जितना भी प्राइस डिटरमाइन करेंगे, किसी का भी प्राइस डिटरमाइन करेंगे, सभी बेस्ड करता है किस पर, मार्जिनल कॉस्ट पर। थर्ड पॉइंट हम करते हैं मार्जिनल कॉस्ट रिगार्डेड एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये मैंने आप लोगों को सभी को पहले बता दिया, मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करती है प्रोडक्शन पर, इसीलिए तो इसको रनिंग कॉस्ट बोलते हैं। जितना प्रोडक्शन होगा वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट होगी, प्रोडक्शन नहीं होगा हमारी वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट, द स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स आर वैल्यूड ओनली एट मार्जिनल कॉस्ट ओनली। देखो वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, रनिंग पीरियड में, प्रोडक्शन हमारा किस में है, रनिंग पीरियड में। फिनिश गुड्स क्या, प्रोडक्शन हमारा रनिंग पीरियड में है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, एक रनिंग कॉस्ट होती है। तो इसका मतलब इनके जो स्टॉक्स हैं वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स के, ये वैल्यूड किस पर डिपेंड है, मार्जिनल कॉस्ट ओनली पर। फिफ्थ पॉइंट, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट CVP जिसको बोलते हैं, और ब्रेक इवन एनालिसिस, ये क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट ब्रेक इवन एनालिसिस इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बाद में, इसके बाद किस तरीके से PV रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कैलकुलेट करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये सभी हम पढ़ेंगे। 6 पॉइंट लिखो, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग मार्जिनल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट फ्रॉम सेल। इसमें हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम अगर टोटल सेल गिवन है, सेल में से फिक्स कॉस्ट प्लस मार्जिनल कॉस्ट दोनों को घटा दे तो हम क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट। इसका मतलब यह हुआ कि सेल में से टोटल कॉस्ट को घटा दो तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। अगर सेल में से हम वेरिएबल कॉस्ट को घटाते हैं, S माइनस V जिसको बोलते हैं, S मीन सेल में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को घटा देते हैं तो वो कंट्रीब्यूटिंग अमाउंट आ जाता है हमारा, और उस कंट्रीब्यूटिंग अमाउंट में से अगर फिक्स कॉस्ट और घटा दी तो प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से हमने वो प्रॉफिट निकाल लिया। तो ये हमारे 6 कैरेक्टरिस्टिक्स थे स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, या इसको हम यूजेस, यूटिलिटी, सिग्निफिकेंस ये सभी बोलते हैं। तो हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग के पढ़ने के। नंबर 1 पॉइंट, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में ये सहायता करता है। जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा, हेल्प किस तरीके से सहायता करता है, हमारे पास लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड पैसा मीन्स हम सबसे पहले बजट को देखते हैं और उस बजट को इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं ताकि कम से कम कॉस्ट आए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ताकि, और इस तरीके से यूटिलाइज करना एक मैनेजमेंट का बढ़िया डिसीजन लेना होता है, और ये डिपेंड करता है मार्जिनल कॉस्टिंग पर। मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करती है किसमें, डिसीजन मेकिंग में। सेकंड पॉइंट, हेल्पफुल इन प्रॉफिट प्लानिंग, और इससे हम एक मैनेजमेंट अपना प्रॉफिट की प्लानिंग कर सकती है कि कितना प्रॉफिट लेना है। अगर कम से कम कॉस्ट होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, काउंटर अटैक स्ट्रेटेजी, जिससे हम क्या करते हैं कि कोशिश की जाती है कि कम से कम कॉस्ट हो, और जितनी कम कॉस्ट होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन प्लस कर सकते हैं इसमें प्राइस को सेट करने में। थर्ड पॉइंट, हेल्पफुल इन डिसाइडिंग अबाउट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये भी बता दिया आप लोगों को, सेलिंग प्राइस को सेट करने में बड़ी हेल्पफुल है। हमें क्या करना होता है कि इस तरीके से कॉस्ट सेट की जाती है ताकि दूसरे से कम हमारी कॉस्ट हो, और जितना कम कॉस्ट होगी सेलिंग प्राइस उतनी ही आप क्या उसमें जो सेलिंग प्राइस तो लास्ट चीज है, लास्ट रिजल्ट है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन प्लस किया जाता है तभी सेलिंग प्राइस आती है। तो जितनी कम कॉस्ट होगी और कम सेलिंग प्राइस और कम कॉस्ट के बीच का जो हिस्सा वो हमारा क्या है, प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपने मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉस्ट कितनी ली है। ठीक है,
इस हिसाब से फिर सेलिंग प्राइस भी सेट की जाती है। फोर्थ पॉइंट, नॉलेज अबाउट द की फैक्टर ऑफ द बिजनेस। की फैक्टर कौन कौन से होते हैं? की फैक्टर में हमारा प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट कितनी लेनी है, इंटरनल कॉस्ट कितनी आई है, ठीक है, और हमारे पास ये फाइनेंस कितना है, ये सभी की फैक्टर्स हैं, इसका भी ध्यान रखा जाता है। सिंपल टेक्निक है, फिफ्थ पॉइंट, सिंपल टेक्निक। मार्जिनल कॉस्टिंग एक सिंपल टेक्निक है। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हम वेरिएबल कॉस्ट को कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं, हम अपनी कॉस्ट को कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट, कम्प्लीमेंट्री ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल का कम्प्लीमेंट्री पार्ट है। सेवंथ, मैनेजरियल रिपोर्टिंग। इससे मैनेजरियल रिपोर्टिंग की जा सकती है, कॉस्ट को कंट्रोल भी किया जा सकता है। 8 पॉइंट, कॉस्ट कंट्रोल। इससे देखो, पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट तो नहीं किया जाता, लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है। 9 पॉइंट, इजी टू स्टॉक वैल्यूएशन। हम स्टॉक की वैल्यूएशन कर सकते हैं आसानी से मार्जिनल कॉस्टिंग से। इजी टू टेक और मेक बाय डिसीजन। देखो, सारा का ये मार्जिनल कॉस्टिंग सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं किसमें? डिसीजन मेकिंग में। एक मैनेजमेंट टेक मेक और बाय का डिसीजन भी लेती है, किसके ऊपर? मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर। मार्जिनल कॉस्टिंग की सहायता से इस तरह के डिसीजन मैनेजमेंट ले सकती है। अब हम लिमिटेशंस करते हैं, लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के क्या क्या लिमिटेशन है? तो लिमिटेशन सबसे बड़ी ये है कि ये हिस्टोरिकल डाटा पर बेस्ड होता है। पहला पॉइंट लिखें, इन मार्जिनल कॉस्टिंग हिस्टोरिकल डाटा इज यूज्ड। पुराना डाटा यूज किया जाता है इसमें, जबकि ये एक्यूरेट रिजल्ट दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। सेकंड पॉइंट, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी स्टैंडर्ड फॉर इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस। देखो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में तो स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, लेकिन इस तरह मार्जिनल कॉस्टिंग में इस तरह का स्टैंडर्ड नहीं सेट किया जाता, तो ये किसी तरह के स्टैंडर्ड इवेल्युएशन को नहीं बताता, हम ये कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट, सेलिंग प्राइस फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विल बी यूजफुल ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम मार्जिनल कॉस्ट के बेस पर सेलिंग प्राइस को फिक्स करते हैं तो ये किस तरह के उसमें पॉसिबल है? शॉर्ट पीरियड में ही पॉसिबल है, लॉन्ग पीरियड में ये पॉसिबल नहीं है। Assessment of profitability on marginal cost can be based used only in the short period of time. Fourth point, assessment of profitability on the marginal cost based can be used only in the short period of time. ये भी हम short period में ही कर सकते हैं। अगर profitability का पता लगाना, assess करना उसको on the basis of marginal cost, तो वो भी हम शॉर्ट पीरियड में ही कर सकते हैं। ये भी एक ड्रॉबैक है। मार्जिनल कॉस्टिंग इग्नोर्स द फैक्ट दैट फिक्स कॉस्ट आर कंट्रोलेबल। कि ये मार्जिनल कॉस्टिंग क्या इग्नोर करती है कि अगर हम ये कर रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट कंट्रोलेबल है या नहीं है, ये मार्जिनल कॉस्ट नहीं बता सकती। या हम ये कह दें कि फिक्स कॉस्ट कंट्रोल्ड में है हमारे, तो ये सोचना ये भी गलत है कि मार्जिनल कॉस्ट इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें देती है। तो ये दोस्तों लिमिटेशंस थी मार्जिनल कॉस्टिंग की। ये हमारा थ्योरी का पार्ट था मार्जिनल कॉस्टिंग का। आगे हम प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियोस में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।